स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आज स्थानीय चुनावों के नतीजे सामने आ रहे हैं और जो नतीजे फिलहाल सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को मात देती दिखाई दे रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच हमेशा से ही कांटे का मुकाबला रहा है और इन स्थानीय चुनावों में भी हालांकि ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ रही हैं, जो नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि 27 सितंबर को जो मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 नगरीय निकायों पर चुनाव हुए थे, उसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं और फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं उसमें मध्य प्रदेश नगर पालिका रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 379 में से कई सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी 204 सीटें अपने नाम कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 115 और अन्य 42 पर सिमटी हुई है। इसके अलावा बात अगर मध्य प्रदेश नगर परिषद चुनाव नतीजों की जाए तो वहां कुल 435 सीटें हैं और उसमें से जो नतीजे सामने आए हैं अभी तक बीजेपी 201 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 122 और साथ ही जो अदर्स हैं यानी जो अन्य पार्टियां हैं वो कुल 88 सीटें उन्हें हासिल हुई है। तो इस तरह से ये नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से ये नतीजे सामने नहीं आए हैं, वोटों की गिनती फिलहाल जारी है। लेकिन जिस तरह से ये नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने इन नतीजों में बढ़त बनाई हुई है। साफ तौर पर समझा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत इन तमाम चुनावों में चुनाव प्रचार किया है, चाहे फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, फिर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर इसके अलावा तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने इन स्थानीय चुनावों में चुनाव प्रचार किया, तमाम जनता से वादे किए और उसका नतीजा अब इन चुनाव नतीजों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नगर पालिका और साथ ही साथ नगर परिषद की ये जो तमाम सीटें थी जिन पर चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कई ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है और उसमें किस तरह से ये कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है, ये साफ तौर पर नतीजे बताने के लिए काफी हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्थानीय चुनावों के नतीजे हैं, ये मध्य प्रदेश में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले एक सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो भी पार्टी जीत हासिल करेगी, जो भी पार्टी अपना अध्यक्ष बनाएगी, उसका मनोबल बढ़ेगा और जाहिर तौर पर यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों में जमकर चुनाव प्रचार किया। तो वही बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो एक के बाद एक कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है और अब मध्य प्रदेश जहां कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे वो बीजेपी में शामिल हुए और तख्ता पलट जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के जरिए ही सही लेकिन अपनी पैठ बनाए रखने की कोशिश मध्य प्रदेश में कर रही थी। लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं, जिसमें नगर पालिका और नगर परिषद के ये चुनाव नतीजे हैं, जिसमें जाहिर तौर पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी से आगे है और कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल काफी पीछे है। एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगता नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ हो जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा दिग्विजय सिंह हो, ये दोनों ही जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं ये मध्य प्रदेश से आते हैं और इन चुनावों में उन्होंने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई असर जो है वो इन चुनावों में देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश के भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरह से इसकी शुरुआत हो चुकी है और दिग्विजय सिंह लगातार राहुल गांधी के साथ ये यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई असर इन चुनाव नतीजों में देखने को नहीं मिल रहा है। आपको ये बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले और जिस तरह से ये स्थानीय चुनावों के
नतीजे सामने आ रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है और 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के 18 जिलों में 46 नगरीय निकायों में ये शांतिपूर्वक मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना आज हो रही है और इसके लिए तमाम जो बूथ हैं वहां दरअसल सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इसमें 6 नवगठित नगर परिषद भी शामिल है, जिसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं। सभी निकायों में कुल 814 वोट हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टियां अध्यक्ष पद के लिए तय सीमा में नाम घोषित करेगी, जिसके बाद वोटिंग कराकर अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से तमाम दिग्गज लीडर जो है, फिर चाहे बीजेपी के हो, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी के हो या फिर अन्य पार्टियों के जो दिग्गज लीडर थे, उन्होंने इन चुनाव में पूरी जान फूकी है चुनाव प्रचार करने में। लेकिन जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि ये भले ही चुनाव छोटा हो लेकिन हम उसे उस लिहाज से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए अभी से ही तैयारी रणनीति पूरी तरीके से तैयार की जाए। बीजेपी एक बार फिर ये कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में वोट बैंक बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले चुनावों में यानी 2018 के विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से आदिवासी जो वोट बैंक था वो बीजेपी के हाथ से छिटका और उसकी वजह से बीजेपी वहां सत्ता में नहीं आ पाई। हालांकि उसके बाद सत्ता हासिल जरूर की है, लेकिन जो परिणाम था वो बीजेपी के पक्ष में नहीं था। लेकिन इस बार ये चुनाव नतीजे बताने के लिए काफी हैं कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भी अब कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश की राह भी बेहद मुश्किल होगी। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी देश के तमाम राज्यों में ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। एक के बाद एक तमाम राज्य उनके हाथों से छिटक रहे हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो, इसके बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं न कहीं जो कलह देखने को मिल रही है वो आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो वो किस तरह से उसका नतीजा सामने आएगा ये देखना होगा। क्या पंजाब की तरह ही कांग्रेस चुनावों से पहले ही बिखर जाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव होना है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के भीतर ही ऐसा लगता है कि सियासी घमासान जारी है। कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बात अगर मध्य प्रदेश की ही कर ली जाए तो दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि मैं नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा। लेकिन अब जो राजधानी दिल्ली में सियासी गलियारों से खबर सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के ही मध्य प्रदेश के दिग्गज लीडर कमलनाथ सिंह ये नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच भी इस तरह की तकरार देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की इस आपसी लड़ाई में बीजेपी का फायदा हो रहा है, ये अब मध्य प्रदेश चुनाव नतीजे भी बता रहे हैं। हालांकि शुरुआती नतीजे ये हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी से कहीं आगे निकल चुकी है और शाम होने तक ये नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो नतीजे हैं वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।